हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइज अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइज आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थमिस अकॉर्ड। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थमिस अकॉर्ड में अर्थमिस का क्या मतलब है। तो देखिए, ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो अर्थमिस है इनको गॉडेस ऑफ द नेचर बोला जाता है। और ग्रीक मैथोलॉजी में जो गॉड्स के राजा थे जोइस, उनकी डॉटर का नाम है अर्थमिस। और अर्थमिस के ही ट्विन ब्रदर हैं अपोलो। तो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा। और नासा के द्वारा बहुत सारे अपोलो मिशन लॉन्च करे गए थे। जो अपोलो 11th है वो काफी इंपॉर्टेंट था। 1969 में फर्स्ट ह्यूमन काइंड को मून पर भेजा गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अपोलो और आर्टमिस ये नाम नासा के द्वारा क्यों रखे गए और इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अपोलो क्यों कहा जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज समझें तो देखिए 27 मेंबर्स हैं इस आर्टेमिस अकॉर्ड के। और ये जो 27 मेंबर्स हैं इसमें आपको चाइना और रशिया नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर चाइना और रशिया इस मिशन को विरोध भी कर रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, तो देखिए इस मिशन को लीड कर रहा है यूएसए। अब यहाँ पर चाइना और जो रशिया है वो ये कह रहे हैं कि यूएसए मून पर कोलोनाइज करने के बाद अपनी बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भेजेगा। और मून पर आपको पता है हीलियम थर्ड बहुत ही भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और वहां से हीलियम थर्ड को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, मतलब वहां पर माइनिंग हमें देखने को मिलेगी यूएसए के द्वारा। और इसी वजह से चाइना और रशिया दोनों ही विरोध कर रहे हैं यूएसए के आर्टेमिस अकॉर्ड को। अब फाइनली इंडिया इसका पार्ट हो चुका है। तो 27 नेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से नेशन अर्थमिस अकॉर्ड में आपको देखने को मिलेंगे। सभी के सभी नेशन आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल अभी के लिए 27 नेशन है। अब एक बार हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि अर्थमिस अकॉर्ड का मेन पर्पस क्या है। तो देखिए, अर्थमिस अकॉर्ड एस्टैब्लिश अ प्रैक्टिकल सेट ऑफ प्रिंसिपल टू गाइड स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉपरेशन अमंग नेशन इंक्लूडिंग दोज पार्टिसिपेटिंग इन नासास अर्थमिस प्रोग्राम। अब ये जो अर्थमिस प्रोग्राम है इसको नासा और यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है इनके कोलैबोरेशन से एस्टेब्लिश करा गया था 2020 में। और उस समय 7 फाउंडिंग मेंबर थे इसके। और अभी के लिए 27 है और 8 आपको यूरोपियन यूनियन से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो अर्थमिस अकॉर्ड है ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, नॉन बाइंडिंग। अब नॉन बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, मान लो कि इन फ्यूचर के लिए इंडिया इसका पार्ट नहीं बनना चाहता और इंडिया बैक स्टेप लेना चाहता है तो इजीली ले सकता है। नॉन बाइंडिंग को अगर हम समझें तो बहुत ही इजी वे में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर के लिए कोई भी कंट्री अगर जो इसका पार्ट है 27 में से वो बैक स्टेप ले सकते हैं इजिली। और जो भी यहाँ पर एक्सप्लोर करा जाएगा यूनिवर्स में अर्थमिस अकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक तरह से आउटर स्पेस ट्रीटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक्सप्लोर करा जाएगा। और यहाँ पर हम इजी वे में समझ लेते हैं कि किस तरह से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, इस मिशन को बहुत ही पीसफुल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखा जाएगा। जितनी भी स्पेस एक्टिविटीज होंगी वो पीसफुली एंड अकॉर्डेंस विद आउटर स्पेस ट्रीटी। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी। मान लो कि यहाँ पर कुछ भी एक्सप्लोर करा जाता है तो नासा के द्वारा पब्लिकली रिलीज करा जाएगा। और यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं जो पॉलिसीज और प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट करे जाएंगे उसको लेकर भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। एंड देन जो नेक्स्ट पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझ सकते हैं इंट्रोपेरेबिलिटी। हम इंट्रोपेरेबिलिटी को इजी वे में समझते हैं। देखिए 27 नेशन है इसके मेंबर और यहाँ पर मान लो कि इन 27 नेशन में कोई ऐसा इसका जो पार्ट है इस मिशन में उसका जो हार्डवेयर है वो बहुत ही अच्छे से वो कंट्री बनाने में सक्षम है। तो वहां से उस हार्डवेयर को बेसिकली बनवाया जाएगा। और यहाँ पर 27 नेशन जो है इसके मेंबर उनका एक तरह से कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। मेक देयर हार्डवेयर एंड अदर सिस्टम इंटरऑपरेबल by utilizing open international standard whenever possible to maximize cooperative use। उसके बाद अगर हम बात करें इमरजेंसी असिस्टेंस, आप देखो यहाँ पर इसको आप इजी वे में समझ सकते हैं। मान लो कि ये जो मिशन है इसमें कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट गया और वहां पर काफी डिफिकल्टी हो गई और यूएसए बोले कि नहीं हम तो यहाँ पर अनदर मिशन नहीं लॉन्च करेंगे क्योंकि ये इंडियन एस्ट्रोनॉट है। ऐसा नहीं है। जो भी इसके मेंबर हैं 27 और जो भी कंट्री से एस्ट्रोनॉट जाएंगे और अगर उनको वहां पे डिफिकल्टी होती है तो उनको एक तरह से रेस्क्यू करा जाएगा। रेस्क्यू ऑफ एस्ट्रोनॉट एंड रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट प्रॉपर यहाँ पर गारंटी लेगा
ये जो हमारा आर्टेमिस अकॉर्ड है, एंड रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च्ड इनटू आउटर स्पेस। अगर कोई भी ऐसा डेब्रिस है, मतलब कोई मिशन लॉन्च करा जाता है और वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो उसको भी एक तरह से वापस लाया जाएगा। और देन उसके बाद अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रिएटिंग अ सेफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इन स्पेस टू कंडक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट एक्टिविटी विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड हार्मफुल इंटरफेरेंस कांट टेक प्लेस। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटेक्टिंग, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं रिलीज ऑफ साइंटिफिक डाटा। अब देखिए जो भी एक्सप्लोर करा जाएगा तो नासा के द्वारा ये कमिट करा गया है कि उसको ओपनली हम रिलीज करेंगे कि अदर जो कंट्रीज हैं वो इसको एक तरह से यूज कर सकें। देन उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग हेरिटेज। अब जो फर्स्ट अपोलो लैंडिंग साइट है और उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करा जाएगा, क्योंकि देखिए हिस्टोरिक वैल्यू है उसकी, और जो भी यहाँ पर हेरिटेज साइट्स हैं अभी के लिए जो एक्सप्लोर करा गया उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेस रिसोर्सेज। अब स्पेस रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन कैन एंड विल बी कंडक्ट अंडर द ऑस्पिस ऑफ द आउटर स्पेस ट्रीटी। अब जो यहाँ पर स्पेस रिसोर्सेज हैं, अब देखिए स्पेस को आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो ओपन स्पेस ट्रीटी की मेन से आपको आर्टिकल यहाँ पर याद रखने हैं, आर्टिकल 2, आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 11। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बेसिकली जो स्पेस रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डी कॉन्फ्लिगेशन ऑफ एक्टिविटीज। अब यहाँ पर एक तरह से कंफ्लिक्ट नहीं करना है, अवॉइड हार्मफुल इंटरफेरेंस इन स्पेस एक्टिविटीज ऑफ पार्टनर नेशन, और इसमें आर्टिकल 9 का यहाँ पर यूज करा गया है, आर्टिकल 9 ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्बिटल डेब्रिस एंड स्पेसक्राफ्ट डिस्पोजल। अब देखिए जो पार्टनर नेशन है ये बेसिकली इसको आप ऐसे समझो, विल एग्री टू एक्ट इन अ मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टेड इन स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस क्या होती है कि अगर ऐसा कोई सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं और उसका फंक्शन था 10 सालों तक, उसके बाद वो सैटेलाइट फंक्शन करना बंद कर देगी, तो एक तरह से स्पेस में वो एक वेस्टेज मटेरियल है, उसको कहा जाता है डेब्रिस। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो प्रॉपर मिशन है ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन की इंडिया के लिए, तो यहाँ पर इसरो और नासा का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल रहा है, और इन फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें देखने को मिलेगा, एंड एक ग्लोबल हम पार्ट बनने जा रहे हैं। अभी के लिए जो स्पेस स्टेशन है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, तो इस मिशन के थ्रू हम स्पेस को, जो स्पेस हमारा एक तरह से जो स्पेस स्टेशन है उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे, और स्पेस स्टेशन में हमारा ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो इंडिया डेफिनेटली यहाँ पर एक तरह से ग्लोबल पार्टनर बनने जा रहा है, और इन फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो इकोनॉमिकल भी इंडिया को काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसरो और यूएसए का एक ज्वाइंट मिशन है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, होपफुली सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।